आज का प्रचार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और खास करके नरेंद्र मेहता जी साहेब का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे कार्य की दखल लेके हम लोगों को अधिकृत उम्मीदवारी के लिए नामांकन किया है, उम्मीदवारी दिया है। तो किस तरह से आप कैंडिडेट हैं, किस तरह से जनता के बीच में आह्वान करना चाहेंगे, क्या लोगों से करना चाहिए? मैं लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इससे पहले, आज से 15 साल पहले मेरे पति अनिल ताटे जी वो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय थे। वो यहाँ के काशीमीरा के मंडल अध्यक्ष है, इसके लिए उनको उम्मीदवारी मिला है। तो मैं जनता से इतना ही कहूंगी कि आज तक रथ का एक पहिया सक्रिय था, पर आज से रथ दोनों पहियों पे सक्रिय होगा। और यहाँ पे जो बड़े बड़े रथी और महारथी जो है उनके साथ में घोड़दौड़ लगाने के लिए हमारा रथ तैयार है। और जो भी जनता के कार्य रहेंगे हम दोनों मिलके वो पूरे करेंगे, इतना ही मैं कहना चाहूंगी। चुकी है, लगातार क्षेत्र में अपना पकड़ बनाया है, लेकिन अब नए तरीके से आप फील्ड में जा रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं? देखिए, हमारे काशीमीरा क्षेत्र में तो विकास बहुत सारा मैंने मेरे कार्यकाल में किया है। चारों नगर सेवक हमारे साथ में थे और विकास के मुद्दे के ऊपर ही मैं बार बार चुन के आई हूँ। जबकि यहाँ पर रोड नहीं थे, तालाब की व्यवस्था नहीं थी, स्ट्रीट लाइट के पोल नहीं थे, जंगल था। ऐसे समय से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। आदिवासी क्षेत्र में मैंने काम किया है और बाकी थोड़ा सा जो भी काम है यहाँ पर हमें करना बाकी है। यहाँ पे अच्छे सारे मतलब डीपी में जो गार्डन नहीं थे वो हमें करने हैं। साईकृपा कॉम्प्लेक्स में एक गार्डन जो है मैंने विकसित किया है। अभी अदानी के माध्यम से 1.5 करोड़ का फंड जो पहली बार अदानी ने दिया है मीरा भाईंदर क्षेत्र के लिए। जब मैं महापौर थी तो ये 1.5 करोड़ का फंड मैंने बगीचा के लिए लाया था। उसी प्रकार यहाँ पे खेल का मैदान एक ही है, वो खेल का मैदान हमें विकसित करना है। वहाँ पे मैंने टर्फ की व्यवस्था की थी, मगर पानी की जो सूर्या प्रकल्प की योजना जो आ रही है उसके माध्यम से घर घर में नल कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए टर्फ उधर का निकाला गया और वहाँ पे पानी की टाकी बनाई गई। तो आने वाले समय में डीपी में जो जो आरक्षित क्षेत्र रहेंगे, भूखंड रहेंगे, उसमें हम काम करेंगे, विकास करेंगे और हमारे वार्ड को नंबर 1 का वार्ड बनाएंगे। विपक्ष का कहना है कि आपने महापौर रहते हुए कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है ना। बाकी जो कि सब काम हमने किए हैं, तो हमारे कार्य को कैसे दबाने का, इसके लिए उन्होंने वो मुद्दा बना के रखा है, कार्य नहीं किए। मेरा पूरा अहवाल छपा हुआ है यहाँ पर। मैंने पूरे वार्ड में मेरे कामों की लिस्ट दी है। अगर है मतलब हमारे ऊपर क्वेश्चन है तो हमारे इस कामों का मैं उनको चैलेंज देती हूँ कि ये काम हुए नहीं, वो प्रूफ करके दिखाए। क्योंकि अगर ये काम नहीं हुए होते, मैंने काम किए नहीं होते, तो बार बार जनता मुझे क्यों चुन के देती थी? क्या मैं इतनी लाडली हूँ कि मुझे ऐसे ही चुन के देंगे? मैंने काम किए हैं, लोगों का विश्वास मुझ पे है और लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसके लिए लोग मुझे चुन के दे रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि इस प्रभाग में विकास चाहिए, लोगों को शांति चाहिए, लोगों को अमन चाहिए, लोगों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए। और इसके लिए लोगों को ऐसे नगर सेवकों की जरूरत है जो उनकी बातें सुने, उनको समझे और उनके बारे में सोचे। तो आज उसी मुद्दों पर हम जा रहे हैं। चारों नगर सेवक हमारे साथ में रहेंगे और उनके माध्यम से हम इस प्रभाग का विकास करेंगे। किस तरह से सपोर्ट सहयोग यहाँ के स्थानिकों का मिल रहा है और किस तरह से कहना चाहिए, क्या आह्वान करना चाहिए यहाँ के नागरिक? देखो, पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में है, काशीमीरा मंडल हमारे साथ में है, यहाँ के पदाधिकारी हमारे साथ में है, हमारे यशस्वी आमदार हमारे साथ में है। हमें जो भी कोई विरोध करता है हमें उसका गम नहीं है। हमें तो लोगों के पास जाने का है, लोगों से वोट मांगने का है और लोगों के आशीर्वाद के ऊपर ही हम आज तक बड़े हुए हैं और आगे भी उनके ही सहकार्य से इस क्षेत्र में काम करेंगे। आपके ही पार्टी के नगर सेवक अभी बागी बने हैं और अभी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से प्रतिसाद मिलेगा? ऐसे इच्छा नगर सेवक बनने की इच्छा सभी को होती है, हर कार्यकर्ता को होती है, हर पदाधिकारी होती है, मगर सभी नगर सेवक नहीं बन पाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने बागी बनना चाहिए, मगर जो भी बने हैं उनकी इच्छा प्रबल थी। मतलब उनको
पिछली बार भी मिलना चाहिए था, तो इस बार उनको नहीं मिला है। उनकी इच्छा प्रबल है, वो अपने ताकत से जनता के पास जा रहे हैं। पार्टी ने उनको समझाने की कोशिश की, उनको फॉर्म पीछे लेने के लिए रिक्वेस्ट भी की, मगर उन्होंने भी अपने नसीब को आजमाने का एक सोच लिया है। तो उनको मैदान में उतरना है, तो वो उतर गए हैं। तो आज से हम मतलब उनको अलग मतलब उम्मीदवार करके समझेंगे। 16 जनवरी को जो रिजल्ट आएगा उसके लिए हम तैयार हैं, और हम अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का ही काम करेंगे। अट्रॉसिटी एक्ट बद्दल तुम्हें बोलले रहे, क्या कहेंगे? अट्रॉसिटी एक्ट मिसयूज हो रहा है ऐसा आपने बोला। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जयनगर में एक घटना हुई थी। वो घटना एक लेडीज की मारामारी की हुई थी, तो उसके ऊपर एक सादा कलम भी लग सकता था, मगर एक अपने जो उम्मीदवार है वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि वहाँ के जो उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट डालो, नहीं तो मैं पुलिस चौकी में धरने पे बैठेंगे। तो ऐसे करके पुलिस के ऊपर दबाव लाया गया था, मगर वहाँ पे पुलिस ने अच्छी तरह से जांच की। दोनों पार्टियों के ऊपर एक चैप्टर का केस लगा दिया और दोनों के साथ में समान न्याय किया। तो अपनी जाति का फायदा इस तरह से नहीं लेना चाहिए। मैं भी एक अनुसूचित जाति की महिला हूँ और कई सालों से मैं तो यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मगर मैंने कभी जाति का इस तरह से फायदा नहीं उठाया। लोगों को हमें न्याय देना है, लोगों को हमें सहकार्य करना है। जहाँ पे भी ऐसी कोई वाद विवाद होते हैं, दोनों को समझाने की कोशिश करनी है। ज्यादा करके तो उनके ऊपर कोई भी कलम न लगे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जाति के कायदों का वो फायदा कभी उठा सकते हैं, मतलब फायदा उठा नहीं है। इस बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें एक संविधान दिया है, वो अपने हक के लिए, उसका हक का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसकी सही में किधर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बड़ा कोई जुल्म हो रहा है उसके लिए। जबकि सामने वाली पार्टी खुद लड़ाई झगड़े करने वाली रहेगी और वो जानबूझकर लोगों को परेशान करती होगी। ऐसे समय पे सोच समझ के उसके ऊपर हमें एक अच्छे से कायदे का उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि वो एट्रोसिटी एक्ट का फायदा उठाना चाहिए। मॅडम, बाळासाहेब ठाकरे नगर जो आहे इकडचा माशाचा पाडा आणि मांडवी पाडा, ये दो एरिया में जो है रस्ते की सुविधा अभी तक नहीं हुई। हाँ, यह चांगला प्रश्न तुम्ही विचारला कि वहाँ पे सुविधा नहीं हुई है। ये बात सही है, वहाँ पे तो बस्ती पहला नहीं थी, मगर धीरे धीरे बस्ती इतनी बढ़ गई कि लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए। वहाँ पे अभी लोग अपना जगह लेते हैं, घर बनाते हैं, और घर बनाने के बाद में अभी सही में जो आएंगे तो उनको रास्ता, लाइट, पानी, गटर, शौचालय वो चाहिए। तो उस समय पे 3 साल में उतना मतलब वहाँ पे अभी लोगों की बस्ती हो गई। तो लोगों ने अभी वहाँ पे हमारे जो यहाँ के आमदार जी है उनके पास उन्होंने शायद पत्र व्यवहार किया होगा, गए होंगे। उस समय पे हमारा नगर सेवक पद नहीं था, मगर वहाँ पे आज रास्ते का काम आचार संहिता के इसमें हो रहा है, पाइप की पानी डाली जा रही है। तो ये पहले क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले भी करना चाहिए था ना। वहाँ के लोगों के पास से 3-3 हजार रुपया वसूला गया, बोझा के नाम पे 3-3 हजार रुपया लोगों ने वहाँ के दिया है। आप जाके वहाँ पे लोगों को पूछ सकते हैं, जब बोझे के लिए 3-3 हजार लोगों ने दिया है तो बोझा क्यों नहीं भरा गया? बोझा कायम है अभी भी। लोगों का पैसा फिर गया किधर, किसने खाया, किसने वसूला, वहाँ के लोग आपको बताएंगे। तो ये परिस्थिति में वहाँ पे काम हो रहा है। वहाँ के लोग अभी दबे हुए हैं, वो खुलकर बोल नहीं पाते, क्योंकि वो बोलेंगे तो उनके घर टूटेंगे। तो ऐसी परिस्थिति वहाँ पे है, और ये विकास जो जबरदस्ती विकास के नाम पे वहाँ पे ऑटो की दादागिरी वहाँ पे हो रही है। और वहाँ पे हम जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों की सही परिस्थिति को बताएंगे, और वहाँ पे लोगों को न्याय भी देंगे। आज वहाँ विकास हो रहा है तो हमें विरोध नहीं है, विकास होना चाहिए, मगर लोगों की इस तरह से विकास किया जा रहा है, इस बात का हमें विरोध है। लोगों के पास से पैसा लेकर बोझे के नाम पे, और आदिवासी जो हमारे वहाँ के बांधव है उनको पैसा देने की बात की है। वो लोग आदिवासी बांधव जो है 7/12 पे, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। पिछली बार भी आप की वाइफ बहन नगर सेवक थी, इस बार आप भी कैंडिडेट बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, बहन के माध्यम से 2017 से 2022 तक हमने काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, विकास दिख रहा है। ये पूरा वार्ड है, बहुत बड़ा है, डीबी रेडी में दर्शन चेना से लेके चेना ब्रिज तक। तो मेरे बहन के माध्यम से हमने जो काम किया, ये वार्ड बड़ा था तो हमने थोड़ा डेवलपमेंट को अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। तो मैंने मिराग आउटलेट डीबी से लेके ये अपना हीरापुर तक काम किया है। तो वहाँ पे आपको देखोगे तो नाले का काम हो, तालाब का काम हो,
बाद में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, एक गार्डन हो चुका है, उस गार्डन में जिम भी हमने दिया है। तो जिम, ओपन जिम, ये कॉन्सेप्ट हमने उस टाइम की महापौर थी उनको बोल के दिया था, मैडम के पहले मेहता मैडम थी, उनसे हमने ओपन जिम भी मांगा था, उन्होंने दे दिया। तो दूसरा गार्डन का भी काम चालू है। बाद में रास्ता हो, तालाब हो, पानी हो, स्ट्रीट लाइट LED करना, ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट काम हमने वहाँ पे किए। उस काम के बलबूते पे चारों नगर सेवक ने हमें उस टाइम सपोर्ट किया था। दलित बस्ती फंड के माध्यम से हमने बाबली का पाट में समाजबंदी का काम किया है। कमलेश नगर हो, बाबली का पाट हो, रास्ते का कंक्रीट का काम, बहुत सारे काम हमने करके, और उस काम को लेके हम जनता के पास जाएंगे और चारों जन हम लोग उस काम के बलबूते पे वोट मांगेंगे। हमें मालूम है कि वो काम के बलबूते हमें विजय पक्का मिलेगा। अगला मुद्दा क्या रहेगा आपका? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला मुद्दा ये था कि ये जो अपना नेशनल हाईवे है, तो ईस्ट और वेस्ट जाने के लिए मेरे यहाँ पे ना 10,000 पब्लिक रहती है। मीरा गाउटल में बहुत सारे बिल्डिंग लाइन है, तो उनकी बड़ी मांग थी कि ईस्ट वेस्ट जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज जैसे बहुत जगह बने हैं। तो बाद में मेहता जी को हमने वहाँ पे लाया, उनको समझाया, तो अपने मैनिफेस्टो में ये ब्रिज हम लोगों ने पास किया है। तो ये ब्रिज बनने जा रहा है, मेहता जी के फंड से या हमारे फंड से, वो अभी सर देखेंगे, लेकिन ब्रिज बनने जा रहा है। तो ये मेरे बहुत उपलब्धि है, आगे के लिए उसके लिए काम करेंगे। सूर्य डैम का पानी घर घर पहुँचे, इसके लिए काम करेंगे। बाद में जो भी गार्डन्स है वहाँ पे प्ले ग्राउंड, देखो बहुत सारे यंग यूथ हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, तो खेल का कोई ग्राउंड नहीं है, बड़ा ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, तो हम बहुत बड़े बड़े टर्फ है जो मीरावड़ में, भाईंदर में है, काशीमीरा में नहीं है, तो ये इसके लिए ट्राई करेंगे। बालवाड़ी हो, आंगनवाड़ी हो, क्योंकि अपना जो लोक संख्या है बहुत बड़ा है। मैं तो बता, आधी अंदर की अपने आती है, मैं गलत नहीं, 60-70 हज़ार लोग एक 80 वार्ड में रहते हैं। तो उनके लिए ये जो प्राथमिक जो आरोग्य केंद्र हो और शैक्षणिक केंद्र हो, उसके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खुद डिग्री इंजीनियर हूँ, तो उसके लिए काम करूँगा। एक प्लानिंग से 4 लोग काम करेंगे, मैडम भी टीचर है, तो ऐसे हमारा प्लानिंग से हम लोग इस बार वोट मांगेंगे। सर विपक्षियों का कहना आप लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया। सर देखो, फिर से बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ, आप सब पत्रकारों को आह्वान करता हूँ, कल के कल आप आइए। बहुत हजारों करोड़ों के काम हुए हमारे वार्ड में, एक एक बता के। सर पानी का टंकी नहीं था, जब 2017 में आए, पानी का टंकी से हमने चालू किया, पानी का टंकी वहाँ बनाए, गार्डन बनाए, हर एक का पेपर वर्क देंगे, तालाब बनाए, FIR लिया हम लोगों ने 3-3, 4-4 काम। कैसे आंदोलन, सोमवार को पानी आने आता नहीं था, मंगलवार को पानी आने के लिए ताते हमने 4 पे FIR है। अरे काम नहीं किए तो FIR कैसे आई? देखो सर, काम किया है, बहुत सारा काम किया है, डेवलपमेंट हुई है। सर 2-2 गार्डन है, मेरा गार्डन तो मीरा भाईंदर में सबसे बेस्ट गार्डन में गिना जाता है। कोरोना काल में महापौर मैडम थी, मुझे प्रशस्ति पत्र मैंने मेरे बहन को मिला था कि बहुत अच्छा काम किया कोविड काम में। अरे हम ही नगर से वक्त दौड़ रहे थे, यहाँ वहाँ इस्कॉन से टाइप करके 80-80 डब्बे ला के हमने घसे वो डब्बे। बहुत लोग को नरेंद्र मोदी जी के एक स्कीम थी कि अगर कोविड में कुछ होता है तो उनको देना, अपंग लोग को देना, मैडम के माध्यम से बहुत सारे काम किए। कैंसरग्रस्त लोगों को फंड देना, हर चीज़ को किया है। कैसे काम नहीं हुआ? आप आइए, मैं पत्रकारों को जाहिर आह्वान करता हूं कि आप मीरा गाउटल से चालू कीजिए, यहाँ तक आइए। हम चारों नगर सेवक जो माझी है, अभी उम्मीदवार है, हम आते हैं, आपको काम दिखाते हैं, ठोक के काम दिखाते हैं। वर्षा गांव के जो रहवासी है, उनका कहना है कि आप एक भी बार वहां पर गए नहीं। नहीं सर, गलत है। मैं महापौर मैडम साक्षी है, स्मशान भूमि का काम किया है। सर देखो, गणेश नायक अभी आए थे, हमारे पर्यावरण मंत्री है, हम चारों उम्मीदवार, चारों नगर से वहाँ खड़े थे। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बहुत कड़क नियम है। हम बार-बार, मैडम बराबर बोल रहे हो, बार-बार हम लोग जाते थे चारों नगर से, और हम लोग ट्राई करते थे कि वहाँ पे हम लोग ना डेवलपमेंट करें। आज मैं बोलता हूँ ठोक के, सर ने हमें कमिट किया है कि देखो, मैं आपको मेरा बयान देता हूँ। एक बाबली का पाटना का पाड़ा है, वहाँ से MIDC लगती है, बाबली का पाड़ा का 500 मीटर का रास्ता है सिर्फ। तो हमने वहाँ जाके उनको वो वीडियोज दिखाए, उन्होंने डायरेक्ट सैंक्शन किया है। स्मशान भूमि हो, वहाँ का बहुत तकलीफ है, मानता हूँ कि तकलीफ है आदिवासी लोग को, लेकिन वो दुर्गम एरिया में रहते हैं, अंदर रहते हैं बहुत। रास्ता लाने के लिए फॉरेस्ट का परमिशन इजी नहीं मिलता है सर, बहुत ट्राई किया। नेशनल पार्क के ऑफिस में 4 बार गए, सब लोग साक्षी है, हमारे पास गणेश नायक साहब के पास गए, तो हम लोग ट्राई करते हैं। लेकिन उन्होंने वादा किया है, जो सर आप बोल रहे, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वादा करता हूँ कि आने वाले 5 साल में हम उन गरीब आदिवासियों के लिए बहुत काम करेंगे। और शिक्षित हूँ सर, उनकी शिक्षा के लिए काम करना चाहता हूँ, तो वादा करता हूँ आपके माध्यम से कि काम होंगे, पक्का होंगे। जनता को क्या अपील करना चाहिए? जनता को ये अपील करता हूँ कि देखो, काम किया है, काम के नाम पे बलबूते वोट मांग रहा हूँ, और हम चारों लोग वोट मांग रहे हैं, तो हमको उनका, जनता का आशीर्वाद चाहिए। और जो काम 5 साल में किया था, देखो 3 साल बीच में साढ़े गैप पड़ा है। आप समझो, आप पत्रकार हो, 2022 अगस्त को हमारा रिटायरमेंट हुआ था एज ए नगर सेवक, और उसके बाद ये 3-3.5 साल, तो 3 साल बहुत बड़ा स्पैन होता है। इसमें काम नहीं कर सकते थे, पद पे नहीं थे, इसके वजह से थोड़ा तकलीफ है। लेकिन वादा करता हूँ, हम चारों नगर सेवक अगर चुन के आते हैं तो 100% काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे सर।
चर्चा है और आपका एक खुल के विरोध हो रहा है। जो अच्छा काम करता है उसी के विरोध होता है। तो मेरे ख्याल से जनता के अच्छा हमने काम किए हुए इसके लिए मेरा विरोध हो रहा है। मैं भी देख ही रही हूँ कि किसी का विरोध नहीं हो रहा, सिर्फ अकेले मेरा विरोध हो रहा है। तो मैंने अच्छा कुछ की होगी तभी तो विरोध हो रहा है। और है ठीक है, राजनीति है, विरोध तो करेंगे न। नहीं सही बोल पाएंगे विरोधी तो झूठ तो बोलेंगे न। तो बोलने दो उसको, झूठ बोलने से अपने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके नजर में प्रभाग में अभी इसके बाद में कौन सा काम बचा हुआ है? हमारे प्रभाग में तो जितना काम हम लोग किए हैं उतना कम है और आने वाले समय में बहुत सारा काम है भी करना है। स्लम एरिया है। अभी जैसे अभी बताएं, अभी सबसे पहले तो मुद्दा एक ही है कि हमारे जो युवा लोग हैं ना, उनको जिनकी भविष्य जुड़ी हुई है उनके लिए न तो खेलने का मैदान है न कुछ है। तो नया प्लान में हम लोग सोचेंगे उनके लिए कि ऐसा कुछ खेलने का कोई अच्छा मैदान हो तो जो बच्चे लोग का भविष्य बने, युवा लोग का। जब अपने मीरा भाईंदर का अगर कोई बच्चा कहीं ओलंपिक मानी बड़े ओहदे पर खेल के आते हैं ना, तो मीरा भाईंदर के ओर से हम लोग सभी मीरा भाईंदर के लोगों को तो हमारे एरिया का बच्चा अच्छा जो हो कि खेल में आगे गया। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि कहीं अगर जगह उनके लिए फाइनल होता है उसका काम करेंगे। और इस स्लम एरिया में बहुत सारा काम है कि जो हुआ नहीं है। जैसे जैसे बस्ती बताएं, अभी मैडम भी बताएं, हम भी बताएं कि नई बस्ती 2017 में सभी को पता होगा कि 7 एकड़ 4 एकड़ नहीं था कुछ, फिर बसा। काजू पढ़ा में नहीं था वो बसा। तो बहुत सारा काम है। देखो रोड है, मैडम, गटर आपने है। एक कहा है कि जो नारियल ले लेके ये लोग फोड़ते हैं और मजा लेके उद्घाटन करते हैं, हाँ। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो काम चल रहा है ना, वो हम सब जब नगर सेवक थे ना तब का काम पास है। अभी 3.5 साल में हम लोग हैं नहीं, तो उसका फायदा जीसीपी उनकी चल रही है, लेबर कंट्रैक्ट उनका है, तो नारियल भी वही तोड़ ले रहे हैं। मैडम जी हम लोग प्रशासन का उल्लंघन नहीं करना चाहे नहीं, हम लोग भी नारियल तोड़ सकते थे, लेकिन प्रशासन चला रही थी, इसके लिए हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, तो उसका फायदा वो ले रहे हैं। जनता को भी गुमराह किया जा रहा है, आपने बोला है। हाँ, गुमराह किया जा रहा है ना, बोला नहीं, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि आपने मेरा साथ नहीं दोगे तो हमने इलेक्शन जीतने दो, एक झोपड़ा नहीं रहने देंगे। उनको गुमराह किया जा रहा है। कोई मतलब पुलिस चौकी की धमकी दे रहा है। मैं जनता से ही आह्वान करती हूँ कि कोई डरे मत। भारतीय जनता पार्टी है तो किसी को डरती नहीं है। तो जनता से मैं वही आह्वान करूँ कि कोई डरे मत, हम लोग हैं उनके साथ में है दिन रात, ऐसी बात नहीं है। मैडम, प्रभाग में प्रचार इस तरह से चल रहा है कि उनको घर पे बैठाइए, उनको हम जेल में बिठाएंगे, तो आप किस तरह से जनता का देखा, जेल में जब हम कुछ बताया नहीं कि कुछ हमारा रहेगा तो हमको जेल में बैठाएंगे ना, बोला नहीं कि उनके पास सही नहीं है तो झूठ तो है ना, झूठ तो बोल ही सकते हैं ना। जेल में हमारे में कहावत है ना, जिसका घर कांच का वो दूसरे के घर पे पत्थर मारे, तो पत्थर मार रहे हैं, कौन से दूध को धोए हैं जो मुझे जेल में लेके जाएंगे। मैं नहीं बोलती हूँ, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं उनका नहीं जानती हूँ, उनका भी मुझे पता है, लेकिन हमारा संस्कार यही करता है कि भाई ठीक है, इसी मुंह से भी गलती होता है, इसी हाथ से भी गलती होता है, तो उसके ऊपर इलेक्शन का मौका देख के कीचड़ उठाओ, ये नहीं अच्छा है। ये 4 दिन के है इलेक्शन, फिर अपने अपने जगह पे सब होंगे। में बीजेपी का विरोध में प्रचार चल रहा है और आप लगातार डटे हुए हैं, मंडल अध्यक्ष के तौर पे बीजेपी को प्रभाग 14 में फिर से मुकाम पे लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपको बुलाया और आप सब आए, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। रहा सवाल आपने जो पूछा, भाजपा से तो लड़ाई है, लड़ाई किससे? इसलिए तो भाजपा का सब लोग नाम ले रहे, वो बाटा होने दो, कांग्रेस वाले होने दो या शिवसेना शिंदे गठबंधन, सबको किसको किससे किसकी बात करे भाजपा। मतलब इसका मतलब उन्होंने पहले मान लिया कि भाजपा सक्षम पार्टी है यहाँ पे। तो मैंने वैसे ही बोला कि 12,000 हमारे प्राइमरी मेंबर है, और नहीं बोलेगा तो 700-800 तो हमारे सक्रिय सदस्य है, तो उनका टोटल भी करेंगे तो हम लोग ऐसे भी जीतते। लेकिन हम लोग कभी भी 365 दिन का काम करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी, इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास है और हमारे उम्मीदवारों पर पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे।
और अच्छी तरह से जीतेंगे। लेकिन हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चुप बैठेंगे, हम लोग घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, हमारी बातें कर रहे हैं, हम लोग कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग को ऊपर से आदेश है कोई नेगेटिव बात मत करो, पॉजिटिव बात करो, जो तुमको लगता है वही बताओ, जो नहीं हो सकता वो मत आओ। क्योंकि क्या है, कुछ लोग कुछ भी आश्वासन देते हैं, आश्वासन देना अच्छा बात है, लेकिन आश्वासन पूरा भी होना चाहिए, क्योंकि कल उठ के वही लोग पूछेंगे कि तुमने पूरा क्यों नहीं। तो हम लोग का सीधा सीधा सिंपल हम लोग का जो प्रोसेस है कि प्रचार करो, लोगों में जाओ और लोगों से बाकी हार जीत तो 16 तारीख को पता चलेगा। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास मतलब यहाँ की जनता करेगी। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बीजेपी की आपसी लड़ाई के कारण यहाँ पे दूसरा कोई फायदा उठा लेगा? नहीं, बीजेपी में आपसे ही लड़ाई ना, बाकी मैं बोल रहा हूँ ना, बाकी है ही नहीं लड़ाई हमारी किसके साथ, वही तो है ना, लड़ाई है ही नहीं आपसे। तो अभी ठीक है, अभी वैसे जैसे उसका उत्तर तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से जोशता ने अभी आपने सुना रहेगा। हमारे पास सक्षम लोग बहुत है, सक्षम लोग इसलिए और लड़ाई होती रहती है। अभी उनकी इच्छा थी वो लड़े, क्योंकि क्या एक सब हर एक की लोकशाही है, लोकशाही में आप किसको रोक नहीं सकते। उनको कुछ प्रूव करना है, उनको अपनी तरफ से उनको इच्छा प्रबल है, तो उनको हमने आह्वान किया, ऊपर के नेता लोगों ने भी आह्वान किया, लेकिन नहीं हो पाया। उनको लड़ना है, उनको लोगों में जाना है। अभी लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों की राय है। और ये लोकशाही इसको ही कहते हैं ना, कि अगर आपको कुछ करना, मतलब जो बाकी में खास करके कुछ ऐसे पार्टी की बात करेंगे सिर्फ वो विरोध करते, उनकी बात करते। मैं बोल रहा हूँ उनको विरोध क्यों कर रहे हैं हमारे नगर सेवक का? तुम जाओ ना, अभी तो वैसे भी इलेक्शन है ना, चुनाव में जाओ, तुम्हारा डेवलपमेंट प्लान बताओ, तुम्हारा सब चीज बताओ, सब पता। ये अभी देख रहे हो ना, आप सब जगह देखोगे ना, सिर्फ विरोध की बात करते। कोई एक भी ऐसा पार्टी नहीं कि जो बता रहा है कि मुझे हमको ये करना है, हम ये करेंगे, भाजपा ने ये नहीं किया, भाजपा ने वो नहीं किया। सिर्फ व्यक्तिगत आरोप करना, हमारे उम्मीदवार पे आरोप करना, हमारे कार्यकर्ता पे आरोप करना, इससे नहीं चलता है। आपको जनता में जाना है, आपको बताना। के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने जो लोगों को कैंडिडेट जो बनाया है वो एजेंट लोग। देखो कैसे, अभी देखो क्या है, हर पार्टी में ना, जब टिकट सब किसको भी नहीं, मतलब एजेंट ये शब्द ही गलत है। मैं बोल रहा हूँ लोकशाही में एजेंट कोई नहीं रहता है, लोकशाही में उम्मीदवार दिए जाते हैं। अभी वो सामने वाले शिवसेना में भी उम्मीदवार दिए, उधर भी इच्छुक थे, हमारे इधर तो ज्यादा इच्छुक है। तो अभी ठीक है, पार्टी ने कुछ सोचा रहेगा, उनका कुछ निर्णय रहेगा, अभी वो सबको मानने का। अभी 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी 2 बार में इच्छुक था, नहीं मिला मेरे को टिकट, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग वो सब भूल गए, हम लोग वो बात, अभी कल हो गए सब कुछ विषय। भारतीय जनता पार्टी करके हम लोग लड़ रहे, हम लोग ताकत से लड़ेंगे, जितने कार्यकर्ता उनको लेके लड़ेंगे और जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम लोग जीतेंगे, हमको मालूम है, विश्वास है यहाँ के लोगों स्थानिक नागरिकों से, वोटरों से क्या अपील करना चाहिए? स्थानिक नागरिकों को वही बोलेंगे कि आप सामने वाले के उम्मीदवार देखो, सामने वाले उम्मीदवार के पास कुछ है ही नहीं है, उनके जो भी है ऊपर वाले जो भी नेता भी तो वही बोलते हैं, उनको उम्मीदवार को बोलने भी नहीं आता। मैं वापस वही बोल रहा हूँ, उम्मीदवार मेरे ख्याल से, मुझे लगता है मंत्री जी ने शायद बराबर किया नहीं। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे वो 5-10 साल दिखते ही नहीं है, वो तो जीतने के बाद भी नहीं दिखते, क्योंकि यहाँ पे वो पहले थे 15 साल पहले मेरे ख्याल से यहाँ पे वो थे, एक उम्मीदवार है, आदिवासी उम्मीदवार है, वो दिखते भी नहीं। और बाकी तो उम्मीदवार, मैंने आपको बोला कि पैसे के बलबूते पे लड़ रहे हैं, अभी तो 50-60 लाख खर्चा किया है, और कितना करने वालों में, मतलब ऐसा है। और बाकी तो उम्मीदवार आपको सबको मालूम है, एक तो बेचारा ठीक है, एक बच्चा है, वो तो हम लोग उससे सहानुभूति है, क्योंकि एक लड़कियों को खड़ा किया राजनीति में, और लेकिन हमको उससे सहानुभूति है। ठीक है, वो भी लड़का अपना तरह से कर रहा है, अपने पापा के हिसाब से वो भी काम कर रहा है, तो हम लोग उम्मीदवार से कमी है। लेकिन मेरा कहना है कि उम्मीदवार सक्षम होना चाहिए, उम्मीदवार को महानगर पालिका में जाके बोलना आना चाहिए, विषय इधर के सीरियसली कर, क्योंकि क्या है, लड़ाई प्रशासन से, और प्रशासन को मराठी में बोलते ना, गेंडाची कातली असते प्रशासनला, इतना आसान नहीं प्रशासन से काम करना, वो सुनते नहीं किसका। तो उसके लिए सक्षम उम्मीदवार होने चाहिए, बोलने चाहिए, क्योंकि मैं जाके नहीं बोल सकता, इनको ही बोलना है, यशोदा ताटी को बोलना है, हमारे महापौर मैडम को बोलना है, यशोदा ताटी को, मेरा देवी को बोलना है। वैसे उनके इधर थोड़ी जो दूसरे बोल रहे हो थोड़ी जाके अंदर सभागृह में बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से बोलने वाले उम्मीदवार चाहिए, अच्छे बोलने वाले उम्मीदवार चाहिए, पढ़े लिखे उम्मीदवार होने चाहिए, क्योंकि अभी बदलाव हुआ है, पहले ये सब जमाना नहीं रहा है, लोगों को भी अभी सब अच्छे लोग चाहिए। 20 साल से चुन के आ रहे कैंडिडेटों को अभी 2 साल से जो पद लिए हैं वो लोग टारगेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन से 2 साल से, मैं समझा नहीं आपको। तो अभी जो नए पार्टी पे प्रवेश किए हैं वो पहले के कैंडिडेटों को, पुराने नगर सेवकों को अच्छा, जो कैंडिडेट, अच्छा, तो वही बोल रहा हूँ, संयम नहीं है, राजनीति में संयम होना चाहिए। संयम रहेगा ना तो राजनीति में बहुत आदमी सक्सेसफुल होता है, संयम नहीं रहेगा तो राजनीति जल्दी खत्म हो जाती है। नए मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखो, मुद्दे तो हमारे नगर सेवकों ने सब बता दिए। हमारे डेवलपमेंट प्लान आपको मैनिफेस्टो भी अभी है, और भी हम लोग ने पैम्पलेट भेजे है, उसमें बहुत सारे विषय, गार्डन के विषय, जैसे उन्होंने बोला, गटर की व्यवस्था, फेरी वाले के संदर्भ में विषय, पार्किंग के विषय में, और सबसे बड़ी तो हमारे आगे के रिक्शा वाले, उनके भी पार्किंग का विषय, वो किसने नहीं लिया, हम लोग ने उसमें डाला है, क्योंकि बहुत सारे रिक्शा वाले हैं और हमारे बहुत सारे रेती वाले भाई लोग भी है,
पार्किंग का बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे काशीमेरा में, क्योंकि रोड पे लगती है तो उसको अपने को प्रॉपर कैसे मैनेज कर सकते, साइड में कैसे रख सकते, एक जगह उनको कैसे पार्किंग दे सकते, उनका कैसे निवारण कर सकते हैं, जिसमें उनको उनका भी काम हो जाए और जनता का भी काम हो जाए, और फेरी वालों को भी कैसे सेटल कर सकते हैं प्रॉपर, जिससे जनता को भी तकलीफ ना हो और हमारे फेरी वाले भाई लोग को भी तकलीफ ना हो। बहुत सारे विषय हैं। ये सुपी योजना का जो मुद्दा चल रहा है गए 14 साल से, उसके लिए क्या न्याय करोगे आप चुन के आने के बाद? देखो जितने लोग अभी बचे हैं उनको सबको अभी 1-2 साल में सबको शिफ्ट करके खत्म करना है विषय। मेरे ख्याल से बहुत लंबा विषय खींचा है, और हम लोग का वही है कि अभी प्रशासन अभी 3 साल से नहीं था, और अभी आने के बाद बॉडी आने के बाद वैसे भी महापौर मेरा भाईंदर में भाजपा का बैठने वाला है, क्योंकि 45 सीट के ऊपर तो जाने, हमारा तो टारगेट 70 सीट है, तो वैसे भी 45 से महापौर तो हमारा ही बैठने वाला, तो वो काम जल्दी से जल्दी करेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सर ऐसा क्या विकास कार्य होगा जितना आने के बाद जिससे लोगों को ज्यादातर उसका लाभ मिल सके? देखो हम लोग ने सर्वे जो किया था ना, उसमें ज्यादा करके प्रॉब्लम जो आ रहे हैं ना, वो लोगों को खेलने के बच्चे लोग का नहीं, युवा को गार्डन का है, अभ्यास का है, और रुग्णालय जो छोटे रहते हैं ना रुग्णालय, मतलब वैसे बहुत सारे विषय हम लोगों ने डिसाइड किए, वो सब विषय उसमें करें, क्योंकि हम ज्यादा करें गटर मेटर और उसमें नगर सेवक का काम रहता है, और जो 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है, और उसमें से बहुत सारे रास्ते हुए तो जो बच्चे वो सब करेंगे हम।